आचार्य चाणक्य नीति अध्याय 6। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वो त्यजति दुर्मितम् श्रुत्वा ज्ञान वाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम वाप्नुयात्। यहाँ आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शास्त्रों के श्रवण का मनुष्य जीवन में बुद्धि लाने के लिए विशिष्ट महत्व व उपयोग है। अतः मनुष्य को शास्त्रों के श्रवण के लिए उत्सुकतापूर्वक लीन हो जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य उपयुक्त श्लोक के द्वारा कहते हैं कि मनुष्य के समस्त ज्ञान का आधार श्रवण यानी सुनना है। वे सुनने के बाद ही मनुष्य अपने दायित्वों का सही मूल्यांकन निश्चित करता है। विद्वानों के प्रवचन सुनकर ही मनुष्य अपने मूर्खतापूर्ण आचरण का आकलन कर त्याग करता है। गुरुओं को सुनने में ही साधक शिष्य जगत के मकर जंजाल से मुक्त होने का निवारण कर सकेगा, यानी मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग तय करता है। पक्षिणाम काकस चांडालय पशूनाम चैव कुक्कुरय मुनीनाम कोटि चांडालय सर्वेषां चैव निंदकय। पक्षियों में काला कौवा, मनुष्यों में पशुओं में कुत्ता, ऋषियों में क्रोधी तथा मनुष्य में चुगली करने वाला चांडाल कहलाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धरा के समस्त प्राणियों में कुछ प्राणी मूलतः स्वभाव से नीच तथा चांडाल प्रकृतिधारी होते हैं। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता नीच स्वभाव के होते हैं। मनुष्य में जो मनुष्य साधना या तपस्या द्वारा ऊंचे पद को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें कुछ व्यक्ति भी स्वभाव से नीच प्रकृति के रह जाते हैं। मुनियों में जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं और विद्वान बनकर भी जो पर निंदा दूसरों की बुराई करने में समर्थ करने में डूबे रहते हैं तथा अन्य नीच कुत्सित कार्य में मग्न रहते हैं, वे चांडाल प्रकृति के होते हैं। अतः दूसरों की निंदा रसपान करने वालों को महापापी समझते हुए उसमें यथा संभव बचाव करना सत्पुरुष के हितकारी है। भस्मनाश शुद्धते काश्यम ताम्र मलेन शुद्धति रसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने अनेक प्रकार से शुद्धिकरण का वर्णन किया है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस जगत में मानव प्रवृत्ति की तरह समस्त वस्तुओं के निर्मल होने की विधि भी पृथक पृथक है। कांसे का पात्र बर्तन राख से मारने पर दमक उठता है। तांबे का पात्र इमली के पानी से धोने पर पवित्र हो जाता है। स्त्री की देर रजस्वला होने के बाद स्वर्ण की तरह स्वच्छ होकर चमक जाती है। शास्त्रों के अध्ययनानुसार रजो दर्शन के पश्चात स्नान से शुद्ध स्त्री ही संभोग और गर्भ धारण के योग्य बन जाती है। ये नारी की वास्तविक शुद्धि पवित्रता है। नदी का पानी भी तीव्र गति की धारा में बहने के पश्चात स्वस्थ निर्मल हो जाता है। ब्रह्मन् संपूज्यते राजा ब्रह्मन् संपूज्यते द्विजय ब्रह्मन् संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। भ्रमणकारी राजा ब्राह्मण तथा योगी सर्वत्र सम्मानित होते हैं, लेकिन अकारण विचरण करने वाली स्त्री पथभ्रष्ट हो जाती है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सम्राट, योगी और ब्राह्मण विचरण करते हुए ही अच्छे लगते हैं। राजा यदि अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर संपर्क को कायम नहीं बनाए रखता तो उसका नाश निश्चित है। प्रमादी राजन के सेवक कभी जानकारी को सही प्रकार से नहीं पहुंचाते हैं, वे तो सदा ही चापलूसी में मग्न रहते हैं। इस प्रकार मुनि एक स्थान पर ठहरने से आसक्ति में गिर जाता है, जिससे उसका विरक्त भाव अदृश्य होने लगता है। माया मोह के भंवर में फंसने के भाव से ही शास्त्रों में योगी को 3 रातों से अधिक एक स्थान पर न रुकने की आज्ञा दी गई है। ब्राह्मण भी यदि घूमता नहीं है तो उसे नए यजमान की प्राप्ति नहीं होती है। पुराने यजमान भी उसके ज्ञान प्रकाश में नवीनता को न पाकर सदा ही उसे मांगते रहते कि क्रिया से व्यर्थ पीड़ित होकर उससे पृथक हो जाते हैं। यहाँ चाणक्य जी का कहना है कि राजा को वैरी व सखा को जानकार हेतु ब्राह्मण को अपनी विद्या व कला के प्रसार हेतु योगी को अपने वैराग्य की सुरक्षा के लिए
विचरणशील होना ही चाहिए, जहाँ उक्त तीनों भ्रमण करते हुए भी शोभा पाते हैं। यहाँ नारी का घुमक्कड़ प्रतीत होना अवांछनीय एवं वर्जित है। अपने गृह परिवार में उपस्थित रहकर इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति रखने वाली स्त्री शीघ्र ही पर पुरुषों के मकर जाल में फंसकर रह जाती है और अकारण अनचाहे अमूल्य जीवन के पथ पतन कर लेती है। अतः सच्चे चरित्र को अकारण एवं अनावश्यक रूप से अज्ञानवश भी या भूलकर भी दूसरों के यहाँ घूमने फिरने की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए। निरुद्देश्य दूसरों के ग्रहों में ताका झांकी स्त्री के लिए सर्वथा वर्जित है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्सर्दा सा पुमालोके यस्यार्थास्य च पंडिते। धनवान मनुष्य के पक्ष में मित्र बंधु बांधव सभी एक साथ ही हो जाते हैं। समाज में धनपति को ही श्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। उपयुक्त श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य का मत है कि जगत में यही रीति है कि धन संपत्ति पास होने पर मनुष्य के मित्रों बंधु बांधवों की संख्या में वृद्धि हो जाना निश्चित है। धन की प्रचुरता ही मनुष्य को समाज में अधिक यश दिलाती है। धनाढ्य मनुष्य ही शान और शौकत के साथ रह सकता है। धन सब कुछ नहीं, किंतु धन के बिना जीवन यात्रा रूपी गाड़ी नहीं दौड़ सकती। सत्य तो यह है कि जगत में केवल धनवान को ही विद्वान और सम्मानित विख्यात मनुष्य समझा जाता है। धनहीन के गुण न केवल उपेक्षित हो जाते हैं, अपितु उसे तो मनुष्य ही नहीं समझा जाता। दरिद्र समझकर, अछूत समझकर तथा अपने संगठन द्वारा बेइज्जत की जाती है, औकात बताई जाती है। धनहीन मनुष्य को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं। तादृशी जायते वृद्धि व्यवसायो अपि तादृश सहस्या तादृशा एवं यादृशी भवितव्यता। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने भाग्य के विषय में कहा है कि जैसी होनी होती है उसी प्रकार मनुष्य की मति भी वैसी हो जाती है, वैसे ही साधन बनते हैं और नित्य रूप में सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य चक्र को परिवर्तित कर सकता है, मगर सत्य यह है कि वह पुरुषार्थ विधाता ने लिख दिया वह होकर ही रहता है, लेकिन भाग्य भी पुरुषार्थ से बदलता रहता है। अतः पुरुषार्थ करना ही हितकर है। काल पचती भूतानि काल सहरते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुर्तीग्रम। इस श्लोक में काल को महत्ता दी गई है। काल सहारकारी है, ये बात मनुष्य को सदा ही स्मरण रखनी चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस जगत में काल सबसे अधिक शक्ति संपन्न है। काल समस्त प्राणियों को पचा जाता है, इसका कोई मनुष्य अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये कहीं भी सभी प्राणियों को दुर्बल और जीर्ण कर देता है। काल ही जीवों का पतन करता है। जगत ही प्रलय होने पर तथा सभी के शयन मग्न होने के पश्चात भी काल जागृत रहता है, यानी काल चक्र दिन रात को की भांति चलायमान रहता है। कानदर्शी कवि उसके संचालक बनकर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। न पश्यति न जन्मांधे कामांधो न पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो हार्थी दोषान न पश्यति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुरुष को ऐसे विकारों से सदैव दूर रहना चाहिए जिन विषयों में मग्न होते हुए अंधे या खो जाने हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो बेचारा व्यक्ति अपने जन्म से अंधा है या माता के गर्भ से ही अंधा उत्पन्न हुआ है, वह किसी भी उपचार से देखने में समर्थ नहीं हो सकता। विषय वासना के नशे में डूबा व्यक्ति भी अंधा होता है, वह भी कुछ देख नहीं पाता, यानी बेशर्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पूजनीय पुरुषों को समक्ष देखकर भी वासना से विहल होने के कारण से शर्म संकोच शीलता मर्यादा को पालन नहीं करता। मदिरा के पान से उन्मत्त व्यक्ति भी अंधे जैसे हो जाते हैं। मदिरा पान के प्रभाव से विवेक से पृथक हो जाने के कारण वे आँख रखते हुए भी अंधों के समान हो जाते हैं। इसे कतई स्मरण नहीं रहता। इस प्रकार दुष्टी व्यक्ति भी अपने स्वामी के दोषों को देखता हुआ भी
अनदेखा करता है, क्योंकि आवश्यकता उसे अंधा बना देती है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते, स्वयं ब्रह्मति संसारे स्वयं तस्मादिमुच्यते। जीव कर्म करने में स्वतंत्र होते हुए भी फल भोगने में परतंत्र है। जीव चाहे तो अशुभ कर्मों को करके स्वयं को जगत के बंधन में बांधे और चाहे तो शुद्ध पवित्र आचरण करके मुक्त कर ले। इस प्रकार से कर्म के अनुसार जीवन की उन्नति अवनति में उसका अपना ही हाथ होता है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर प्राणीधारी की आत्मा जीवात्मा सभी कर्म करने में आज़ाद है। प्राणी स्वयं ही करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। सभी समस्त योनियों में भटकता फिरता और यदि सौभाग्य से उनके ज्ञान रूपी नेत्र कपट खुल जाएं तो अपने ही पुरुषार्थ से अपने पागलपन या मूर्खतापूर्ण के दौर से निकलकर विवेक के मार्ग पर आ जाता है, मगर वह अपने आप की त्यागी तपस्या से संभव बना सकता है। एक राष्ट्र कथम भुक्ते राज्ञ पापम पुरोहिते भर्ता च स्त्री कथम पापम शिष्य पापम गुरुस्तुता। राजा पुरोहित पति गुरुदेव का दायित्व क्रम से प्रजा राजा पत्नी और शिष्य की दृढ़ता के संग सदाचरण में प्रवृत्त करना होता है। इसी में ही उक्त चारों का हित छुपा है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कर्म करने और फल भोगने में आत्मा प्राय एकाग्रचित होती है, किंतु इसके अपवाद भी होते हैं। ऐसे औलाद द्वारा किए गए अपराध का फल माता पिताश्री की नैतिक दृष्टि में भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही प्रजा के द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों का फल राजा को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। पत्नी के द्वारा किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों का दंड भी पति को स्वयं ही भुगतना पड़ता है और शिष्य भी धूर्तता से उसके गुरुदेव को अपमानित होकर दंड के रूप में भुगतना पड़ता है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता जैव विचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा अनेक प्रकार से गुप्त शत्रुओं का वर्णन किया गया है। ऋण लेकर घर का खर्च चलाने वाला पिता भी वैरी होता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने पर उस कर्ज की अदायगी उसकी संतान को उठानी पड़ती है। व्यभिचारिणी माता भी दुश्मन के रूप में निंदनीय और त्याज्य होती है, क्योंकि वह अपने धर्म से पिताश्री के और पति परमेश्वर के वंश को कलंकित बना देती है। इस प्रकार जो नारी अपने सौंदर्य का गर्व करके पति परमेश्वर की उपेक्षा करती है, उसे भी शत्रु के समान मानना चाहिए। धूर्त पुत्र भी कुल को कलंकित करता है या करने के समान है। वह भी त्याज्य अपने उद्यम से परिवार का निर्वाह करने वाली पिताश्री पतिव्रता माता और अपने रूपवान और सौंदर्यता के प्रति घमंड न रखने वाली नारी और विद्वान पुत्र ही श्रेष्ठ होते हैं, हितकारी भी होते हैं। लुब्धमर्थेन ग्रहणीयात् स्तब्ध दम धंजलि कर्मणा मूर्ख छंदो निवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडित। कंजूस व्यक्ति सदैव धन का भूखा होता है और जोर तोड़ से वह धन की राशि में मग्न रहता है, 99 के फेर में लगा रहता है। इसलिए उसे धन देकर वशीभूत कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। मूर्ख मनुष्य अपने गर्व को संतुष्टि चाहता है, नम्रतापूर्वक उसे भी वशीभूत किया जा सकता है। धूर्त व्यक्ति के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि कब किस समय क्या कामना कर बैठे, इसलिए उसके मन की अभिलाषा के अनुरूप कार्य कर देने से ही वह संतुष्टि को प्राप्त हो सकता है। जबकि विद्वान मनुष्य वास्तविक स्थिति या सच्ची बात कह देने मात्र से ही तसल्ली पा जाता है। वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दाराम। आचार्य चाणक्य के मत के अनुसार किसी प्रदेश में न रहना ही अधिक हितकर है, किंतु किसी दुष्ट सम्राट के राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। दुष्ट मित्रों की संगति से अच्छा किसी मित्र का न होना, दुष्ट शिष्य होना कोई भी शिष्य का न होना अच्छा है। ठीक इसी प्रकार से बुरी नारी के बजाय बिना स्त्री के रहना सबसे अच्छा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अच्छे राज्य में जाकर वास करे। योग्यतम और श्रेष्ठतम मनुष्य को ही मित्र बनाना चाहिए और पात्र समझकर ही शिष्य को अपनी विद्या या शिक्षा देनी चाहिए। और पतिव्रता और सदाचारिणी नारी से ही विवाह संस्कार रचना उत्तम है। जो मनुष्य
आचार्य चाणक्य के मतानुसार नहीं पालन करते वे सदैव दुखों के बादलों में गिरे रहते हैं। राजराज्येन कुतम प्रजासुखम कुमित्र मित्रेण कुतोस्ति निवृत्ति कुदारधारेश्च कुतो गृहीरते कुशस्य में व्यापयत कुतो यश। सुखी बने रहने के लिए दयालु राजा के राज्य में वास करना चाहिए। संकटों के बचाव या रक्षार्थ के लिए सुयोग्य व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। रति भोग के सुख के लिए कुलीन कन्या से विवाह रचना चाहिए तथा यश लाभ के लिए योग्यतम पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य की रचना से दुष्ट क्रूर राजा के राज्य में प्रजा कभी सुख का आभास नहीं कर सकती। दुष्ट और नीच मनुष्य से मित्रता करने में किसी भी व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। दुराचारणी नारी को पत्नी बना लेने से गृहस्थ सुख का आनंद कलह में परिवर्तित होकर संभोग सुख की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि दुष्ट व्यक्ति को शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा तो उससे गुरु की कीर्ति में अपयश का प्रसार होगा। सिंगादेग बकोदे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को अपने समझ जीवन में 4 गुण मुर्गे से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। समय पर जागृत होना, युद्ध की ललकार होने पर उसमें सदैव तत्पर रहना, खाते समय मिलजुल कर या संयुक्त होकर परिवार के लोगों में बांट कर खाना, स्वयं खोजबीन कर खाद्य पदार्थ भ्रमण करना। गूढ़ मैथुन चरित्वम च काले काले च संग्रहम अमृतम विश्वासम पंच शिक्षे च वायसात। आचार्य चाणक्य के मतानुसार बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो यह न देखे कि वह जानवर या पक्षी से क्या करे और क्या सीख रहा है। उसे जिसमें भी जो गुण नजर आ जाए उसे सीखना चाहिए। छिपकर मैथुन करना, चारों और दृष्टि रखना अर्थात चौकस रखना, उचित समय पर मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ संग्रह करना, कभी आलसी न होना, किसी पर भरोसा न करना, उपयुक्त समस्त बातें स्मरण करनी चाहिए। ब्रह्मासि स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघु चेतन स्वामी भक्त सूरस्य सड़ते स्वानतो गुणा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कुत्ते में 6 गुण विद्यमान होते हैं, मनुष्य को ये अपनाने चाहिए। कहा गया है कि कुत्ते के गुणों आदतों से मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है। भूख लगने पर झपटकर खूब डटकर खाना, ज़्यादा भोजन न मिलने पर भी संतुष्ट रहना, जरा सी आहट होने पर सजग होना, स्वामी भक्त कृतज्ञता, अपने स्वामी के इशारे पर साहसपूर्वक दुश्मन पर टूट पड़ना यानी अपनी शूरवीरता का प्रदर्शनकारी। उपयुक्त कुत्ते के गुणों को मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये एतान विंशति गुणानाचरिष्यति मानव कार्यावस्थासु सर्वासु अजय से भविष्यति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का मत है कि जो बुद्धिमान पुरुष इन सुंदर गुणों को अपने मूल स्वभाव में सम्मिलित करेगा और उन पर अमल करेगा वह अपने सभी समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त कर विजयी हो जाएगा। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण यही है कि किसी भी गुण को बुद्धिपूर्वक अपने मस्तिष्क में परिपूर्ण विद्यमान करे। यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उपयुक्त गुणों के विषय का विवेचन कर संबोधित किया है। उनका अभिप्राय यह है कि जो समझदार पुरुष सिंह, बगुले, मुर्गे, कुत्ते, गधे, कौओं से 20 गुण को भली भांति अध्ययन या गुण लेता है वह अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं ताकता। इसे जीवन में सदैव और सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो जाती है।